यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे सैटर्न इन फिफ्थ हाउस, अर्थात जिन जातकों का शनि पांचवें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि ये थोड़ा सा अजीब सी स्थिति है। क्यों? क्योंकि पांचवें भाव के जो कारकत्व हैं और जो शनि के कारकत्व हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इन दोनों में समन्वय नहीं है, मैच नहीं खाते हैं। तो ऐसे में शनि का यहाँ पर बैठना, सबसे पहले तो आप शनि के कुछ कारकत्व को समझ लीजिए कि शनि कैसा ग्रह है। जैसे देखें कि शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। कुंभ उसकी मूल त्रिकोण राशि है। शनि वायु तत्व का ग्रह माना जाता है। शनि को बुढ़ापे का कारक दिया गया है। शनि को ज्यादा जो चीज बहुत लॉन्ग टर्म में चलती है इसका कारक बताया गया है। लेकिन शनि को कि धीमा चलने का भी कारक बताया गया है, कि स्लो बट परफेक्ट होना, एक तरीके से इसको कहा जाता है। जैसे कोई काम जो 2 दिन में हो सकता था, वो शनि वाला व्यक्ति, जिसका शनि लगन को देख रहा है, वो व्यक्ति उस काम को 4 या 5 दिन में करेगा। शनि एक तरीके से चमड़े का भी कारक है, लोहे का कारक है, कृषि का कारक शनि है। शनि को आपके लॉ का कारक बताया गया है, जितने भी जैसे कि वकील या फिर अदालत संबंधित काम हो गए, इसका शनि कारक होता है। शनि अनबायस्डनेस का कारक होता है। शनि में ये नहीं रहेगा कि वो व्यक्ति किसी का पक्ष ले या भेदभाव करे। शनि को एक तरीके से आलोचना का भी कारक बताया गया है, या जैसे कि कोई चीज में गलती निकालना, ये लोग बहुत अच्छे जज होते हैं, गलती पकड़ लेते हैं जल्दी से, इसका भी शनि को कारक बताया गया है। तो ऐसा शनि जब पांचवें भाव में बैठता है, शनि वैसे तो दुख का भी कारक है, दरिद्रता का कारक है, शनि चार्ट में पीड़ित हो तो ऐसा शनि जब पांचवें भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल दे सकता है। जाहिर सी बात है कि पांचवें भाव के जो कारकत्व होंगे उसमें शनि अपने कारकत्व से समन्वय बैठाने का प्रयास करेगा, लेकिन वो समन्वय बन नहीं पाता है। और उसके बाद जो फल होता है वो उसमें एक तो सबसे ज्यादा ये फल देखा गया है कि क्योंकि पांचवा भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो पांचवा भाव प्रेम संबंधों को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा भाव संतान को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा भाव आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा भाव पूर्व जन्मों के कुछ कर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। पांचवा भाव आपकी हॉबी को भी दिखाता है कि आप क्या पसंद करते हैं। तो इन सब चीजों का पांचवा भाव होता है। तो यहाँ पर जब शनि बैठता है तो एक तो जाहिर सी बात है, आपने सुना भी होगा कि संतान में विलंब होता है। ये एक इसकी प्रोमिनेंट लाइन है, कि हाँ शनि यहाँ पर बैठे तब वो संतान को डिनाई नहीं करेगा कि आपकी संतान नहीं होगी। उसके लिए अन्य और योग होने चाहिए कि शनि यहाँ पर पीड़ित हो रहा हो, लेकिन संतान होने में थोड़ा सा विलंब होता है, ये देखा गया है। लेकिन यदि शनि अपनी राशि का हो, उच्च राशि का हो, या वायु तत्व की राशि में हो, वायु तत्व की राशि जैसे कि मिथुन, तुला, कुंभ, तो फिर इसमें शनि उतना कि बुरा फल नहीं देता है, या इसमें संतान के लिए उतना कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अमूमन शनि यहाँ पर रहता है तो या तो संतान होने में विलंब, या फिर एक संतान होने के बाद दूसरी संतान होने में कोई बहुत ज्यादा गैप हो जाना, या फिर ये देखा जाता है कि संतान से कोई अलगाव हो जाना। इस चीज तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये देखी जाती है कि एक बार जैसे कि शनि पांचवें भाव में हो तो आपको, क्योंकि पांचवा भाव हॉबी का भी होता है। पांचवा भाव जैसे कि क्योंकि नेचुरल जॉडिक में पांचवें भाव में सिंह राशि आती है, वो दिलदार चीजों का होता है कि जो करना है वो करना है। लेकिन यहाँ पर शनि बैठ के उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो मान लीजिए आपकी कोई हॉबी है कि आप कुछ खाना बनाना चाहते हैं या कुछ आर्ट साइड आप पसंद करते हैं, लेकिन आपके परिवार की वजह से या किसी समाज की वजह से आप उस चीज को पैशन नहीं बना पा रहे हैं, या उस वर्क को नहीं कर पा रहे हैं, या आप जो चाहते थे आप वैसा नहीं कर पाए, तो एक तरीके से ये एक इनको जन्मजात मिल जाता है कि आपकी जो हॉबी है उसके विपरीत आपको काम करना पड़ रहा है, या आपने काम कोई शुरू किया अपनी इच्छा से, तो घर वालों के दबाव से या समाज की वजह से आपको वो कार्य छोड़ना पड़ा। लेकिन हाँ, ये एक चीज और देखी जाती है कि बाद में जैसे कि अपने बच्चों के थ्रू या अपने संतान के थ्रू ये लोग ये चाहते हैं कि जैसे संतान जो करना चाहती है तो ये उनमें अपनी इच्छा की पूर्ति होते हुए देखते हैं, ये पाया जाता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि इनकी संतान इनसे ज्यादा मैच्योर होती है, इसे व्यवहारिक समझ उनको ज्यादा होती है बजाय कि इनके, क्योंकि शनि एक तरीके से संतान भाव में गया है। अब देखिए कि पांचवा भाव प्रेम संबंधों का भी होता है। तो प्रेम संबंध में ये पाया जाता है कि इनके लव रिलेशनशिप बहुत जल्दी नहीं बनते, लेकिन जब भी बनते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाले होते हैं। लेकिन चूंकि ये पाप ग्रह है तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो जैसे लव रिलेशनशिप विवाह में तब्दील नहीं हो पाता है, इन द सेंस कि कोई ईगो की वजह से या कुछ अन्य कारण, पारिवारिक दबाव या किसी न किसी वजह से वो शादी के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जो चीज या जो
प्रेम संबंध इतने लंबे समय तक चल रहा है। कई बार शनि यहाँ पर चूंकि है तो शनि पाप ग्रह ही, तो शनि रोग का कारक होता है, और पांचवा भाव से हम पेट देखते हैं कि पेट में कोई रोग है या पेट पे क्या असर डालेगा। तो यहाँ पर शनि क्योंकि ठंडा ग्रह होता है, तो जो पाचन शक्ति होती है या पाचन क्रिया होती है उसमें शनि थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। इनको जैसे कि किसी खाने के मामले में बहुत लापरवाह होना नहीं चाहिए, बच के आराम से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खाना चाहिए, तो ये आगे जाकर आपको कोई बड़ी समस्या नहीं देगा। अन्यथा की स्थिति में बाद में डॉक्टर द्वारा परहेज करने से बेहतर है कि आप खुद ही स्वयं ही थोड़ा थोड़ा परहेज करते हुए चले। यहाँ पर बैठा शनि जैसे कि दृष्टि डालेगा तो वो एक दृष्टि पत्नी भाव पर डालेगा, क्योंकि उसकी तीसरी दृष्टि होगी, तो इस वजह से विवाह में कुछ विलंब होना जाहिर सी बात है। लेकिन इसका सिर्फ यही अर्थ नहीं है, दूसरा अर्थ ये भी होता है शनि का विवाह भाव में दृष्टि डालना कि विवाह लंबा चलता है ऐसे लोगों का, मतलब वो विवाह टूट जाना ऐसी स्थिति कम ही आती है अगर केतु का प्रभाव ना आ रहा हो तो। एक दृष्टि शनि की 11वें भाव पर भी आएगी जो कि 7वीं दृष्टि होगी, और 10वीं दृष्टि जो होती है वो दूसरे भाव पर आएगी। अब इसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि शनि जो है वो आपके लाभ भाव को भी देख रहा है, ऊपर से शनि आपके धन भाव को भी देख रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में एक जो प्रॉमिस ऑफ द चार्ट बनता है वो ये बनता है कि यहाँ पर आपको जो तरक्की होती है, मतलब धन संबंधी जो उन्नति है वो उसमें थोड़ी सी बाधा आती है, मतलब कि जल्दी से आपका काम नहीं सेट हो पाएगा, थोड़ा सा विलंब लगेगा, या जैसे कि 40, 45, 50 के बाद आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। इतनी जल्दी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, या आपको धन संचय करने में कुछ विलंब आना या पैसा मिलने में कुछ विलंब होना। आप काम किए जा रहे हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से आपकी नौकरी लगी तो कुछ कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना रहेगा, या इस तरीके की कोई ना कोई परेशानी आ जाती है जिस वजह से आपको, मतलब आप काम करते रहते हैं लेकिन अमाउंट जो उसका मिलना होता है वो तय समय से थोड़ा बाद ही में मिलता है, या फिर जैसे कुछ आपको एक मोटा अमाउंट आज दे दिया गया तो कुछ साल तक नहीं या कुछ महीनों तक आपको कोई रुपया नहीं मिला। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी की गाड़ी थोड़ी सी चल रही होती है। आपका काम भी कुछ शनि रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि कुछ लोहे का काम करना है या कृषि का काम करना है, क्योंकि आय भाव और धन भाव दोनों पर शनि की दृष्टि है। कई बार ये भी देखा गया है कि वाणी भाव पर शनि का प्रभाव है, इस वजह से आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता हो सकती है, मतलब कि आपको जैसे कि ये अच्छी बात है कि आपको बेसिक व्यवहारिक समझ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले को आप उसकी गलती तुरंत ही फट से बता दें। और कई बार इस समझ के वजह से थोड़ा सा नुकसान भी होता है, मतलब जैसे कि कुछ नाच गाना या कुछ हो रहा है, कुछ लोग फिल्म देख रहे हैं लेकिन आपको वो अच्छी नहीं लग रही क्योंकि आपको पता है कि ये बोगस है। ये अच्छी बात है कि आपको समझ है, लेकिन उसी समझ की वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान भी होता है कि आप जैसे कि जल्दी से, मतलब खुद को लोगों के बीच घुल मिल नहीं पाते हैं या खुद को स्थापित नहीं कर पाते, ये देखा गया है। चूंकि पांचवा भाव बुद्धि का भी होता है या विद्या का भी होता है, तो ऐसे लोग की मतलब बुद्धि जैसे कि बारीक चीजों को देखने, जानने, डीप पढ़ने, दर्शन शास्त्र पढ़ने या फिलॉसफी हो गया, इसको पढ़ने में ज्यादा होते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा लिबरल किस्म का होता है, मतलब जैसे कि सभी को समानता मिलनी चाहिए, सभी को बराबरी मिलनी चाहिए, इस प्रकार की थिंकिंग होती है। सेकुलरिज्म हो गया, या फिर जो मतलब सभी धर्म समान है, या दूसरी चीजें जैसे कि इसमें आती हैं कि व्यक्ति चाहता है कि मतलब जैसे बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने से अच्छा है कि किसी को, मतलब किसी व्यक्ति की मदद कर दी जाए, तो ये जो विचार है ये इनके अंदर ज्यादा पनपता है। शनि यदि 5वें भाव में हो तो ऐसे लोग जैसे कि कुछ साइंस साइड के सब्जेक्ट्स, या कुछ जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, या कुछ जैसे कि कुछ तोड़ना फोड़ना हो गया, या कुछ लॉ संबंधी चीजें हो गई, इसमें काम करते हैं, इसके तहत डिग्री हासिल करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तो वो उन्हें बाद में बहुत ज्यादा लाभ देता है। एक चीज और इसमें देखी गई है, 5वें भाव में शनि का होना कई बार ये थोड़ा सा नीरसता को भी डिफिजन करता है, क्योंकि 5वां भाव एक तरीके से थोड़ा सा आपके खुशी को भी दर्शाता है कि 5वां भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति के मन में संतोष का भाव होता है, काफी ज्यादा व्यक्ति खुश होता है। तो 5वें भाव में यदि शनि किसी पाप भाव का स्वामी होकर बैठ जाए तो जीवन में मतलब कोई भी काम करे, कुछ ना कुछ करे, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि आप फील करेंगे कि एक उदासी है, एक अकेलापन है। तो ये सारी चीजें भी कई बार इसमें आ जाती हैं शनि यदि 5वें भाव में हो तो। अब देखें कि कुछ ग्रहों की बात कर ले, क्योंकि शनि यहाँ पर अकेला तो बैठा नहीं होगा, उसके साथ हो सकता है कोई ग्रह बैठे हो या कोई ग्रह देख रहा हो, या अकेला बैठा है। तो आप राशि को देखिए कि शनि किस राशि में है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शनि स्वराशि में हो, या फिर शनि उच्च का हो, या फिर शनि वायु तत्व की राशि में, तो फिर शनि यहाँ पर उतना बुरा फल नहीं देता है। अन्यथा अन्य राशियों में आप राशि के हिसाब से
अपने बुद्धि से विचार कर सकते हैं कि किस राशि में शनि किस तरीके का फल दे सकता है। अब देखिए कि जैसे ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले शनि के साथ सूर्य 5वें भाव में बैठे तो क्या फल हो सकता है। सबसे जनरल फल यही है कि पिता से इन लोगों की मतलब उतनी नहीं बनती है, मतलब अफेक्शन जैसा कुछ एक है, लगाव है, लेकिन विचारों में पूर्णता मतभेद होना या इस तरीके से अन्य कई चीजें देख सकते हैं। पेट रिलेटेड, पेट संबंधी प्रॉब्लम होना ये पाया जाता है। शनि के साथ सूर्य होना, कोई मतलब दोनों शत्रु ग्रह हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। शनि के साथ चंद्रमा 5वें भाव में होना, 5वें भाव में शनि चंद्र का होना, ये जैसे कि मतलब आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा योग है, लेकिन मोह माया और जैसे कि थोड़ा सा अगर आप चाहे भोग विलास का जीवन हो तो इसके लिए ये उतना अच्छा योग नहीं है। थोड़ा सा जीवन में निरस्ता, अकेलापन टाइप का रहता है। अब देखिए कि शनि गुरु 5वें भाव में हो तो 5वें भाव में शनि गुरु का होना ये एक बहुत ही महान योग बन गया। मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, एथिकल होगा और इनकी शिक्षा बहुत ही उच्च शिक्षा होती है। शनि गुरु 5वें भाव में तो संतान थोड़ी विलंब से प्राप्त होती है, लेकिन उसमें भी मतलब संतान बहुत ही सर्वगुण संपन्न संतान होती है, ये देखा जाता है। शनि के साथ 5वें भाव में शुक्र हो तो ये थोड़ा सा मतलब एक अटपटा सा योग बन गया। हालांकि शनि का शुक्र मित्र है, लेकिन फिर भी मतलब जैसे दोनों के कारक तो एक दूसरे से मैच नहीं कर पाते, तो व्यक्ति जैसे कि एक होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि मतलब जैसे कि वो किसी और आगे बढ़ रहा है तो फिर शनि उसको खींचता है कि बहुत ज्यादा भोग विलासी मत बनो। तो फिर व्यक्ति को जैसे एक चाहिए होता है कि वो कंबाइंड करके रहना पसंद करता है कि ठीक है पूरा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर अंततः एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि शनि की वजह से उसे एक अपना एक अलग स्पेस भी चाहिए, तभी वो रह पाएगा। तो ये चीजें उसके साथ दोनों साथ साथ चलती हुई चलती हैं। अब देखें कि शनि के साथ यहाँ पर बुध हो तो शनि के साथ बुध हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इंजीनियरिंग हो गया या बाकी चीजों में शिक्षा अच्छी लेता है। लेकिन बुध का शनि के साथ 5वें भाव में होना थोड़ा सा संतान संबंधी चीजों को मतलब तकलीफ दिखाता है, क्योंकि बुध भी संतान के लिए कोई बहुत कारक ग्रह नहीं बताया गया और शनि भी संतान के लिए उतना कारक नहीं है। तो संतान होने में समस्या होना या संतान संबंधी कुछ परेशानी होना लाजमी सी बात है। शनि के साथ यहाँ पर मंगल हो तो 5वें भाव में शनि मंगल का योग होना ये मतलब अच्छा खासा इंजीनियरिंग को दिखाता है, या फिर जो साइंटिफिक चीजें होती है, साइंटिफिक सब्जेक्ट होते हैं, कुछ अकाउंट्स का हो गया या अकाउंट्स के लिए तो बुध का भी होना जरूरी है। लेकिन जैसे कि आईआईटी हो गया या कुछ जेई हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स में व्यक्ति अच्छा करता है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। चीजों को कुछ जैसे कि घर में इनको देखेंगे कुछ पंखा खराब हो गया है, कोई वस्तु खराब है तो खुद ही उसको जोड़ के बनाने लगते हैं, ये पाया जाता है इनका। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जैसे कि इनके अंदर वो क्या कहते हैं हिंसात्मक प्रवृत्ति कई बार आ जाती है। तो थोड़ा सा अगर ये हिंसात्मक प्रवृत्ति पर काबू रखे, या आप देखेंगे कि आपकी संतान जो होगी अगर शनि मंगल 5वें भाव में तो काफी ज्यादा जिद्दी संतान होगी, ये देखा जाता है। 5वें भाव में शनि के साथ राहु बैठा हो तो राहु का 5वें भाव में शनि के साथ होना ये मतलब संतान के लिए तो बहुत अच्छा योग नहीं है। जाहिर सी बात है, दो पाप ग्रह संतान भाव में बैठना ऊपर से आपके मन पे भी मतलब थोड़ा सा बुरा असर डालता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा काफी ज्यादा धूर्त होता है, ये देखा गया है, बहुत ज्यादा चालाक होता है ऐसा व्यक्ति। शनि के साथ केतु बैठा हो तो शनि के साथ केतु 5वें भाव में मतलब पूर्व जन्म के कुछ काफी ज्यादा पेंडिंग कर्म को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा जैसे कि उसका जीवन जैसे बीहड़ हो गया या कुछ सुनसान गलियों से गुजरता हुआ एक तरीके से जीवन हो गया, इस टाइप का आप देख सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। मतलब थोड़ा सा जैसे कि जीवन में इसके साथ कुछ बुरा हुआ होता है, शनि केतु यदि होता है तो जैसे एक विक्टिम का जीवन हो गया या कुछ आपके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये संन्यास के लिए, अध्यात्म के लिए शनि केतु का योग होना कुंडली में बहुत ही अच्छा है। शनि जब 5वें भाव में होता है तो इसको जैसे थोड़ा सा अगर और मैं आपको एलोबरेट करूं तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि जैसे 5वां भाव आपकी हॉबी है तो आपको पसंद होगा कि जैसे आपको बाहर अकेले सड़क पे चलना, ये आपको थोड़ा सा पसंद हो सकता है। या फिर जैसे कि 5वें भाव में शनि है तो आप जैसे चाहेंगे कि क्या कहते हैं आप संतान की खुद जिम्मेदारी लें, लेकिन संतान आपकी जिम्मेदारी लेना चाहेगा, संतान आपकी काफी ज्यादा जिम्मेदार संतान होगी अगर शनि पे कुछ क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं आ रहा है तब। अन्यथा ये शनि जैसे कि अगर किसी पाप भाव का स्वामी होकर के यहाँ पर बैठा है तो संतान से ही आपको कई बार बहुत ज्यादा परेशानी तकलीफ होगी, या संतान आपकी बुढ़ापे में सेवा नहीं कर रही है, ये चीजें कई लोगों के सुनते हुए देखते हैं। या फिर जैसे कि इस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, 2-3 पाप ग्रहों का शनि पर प्रभाव आ रहा हो,
मंगल देख रहा हो शनि को, तो फिर ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है। मतलब व्यक्ति के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, कुछ चोट फोट लगना, कुछ पेट में कुछ खरोच आ जाना, या पेट का कोई पेट संबंधी कोई रोग हो जाना, इन सब चीज़ों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। कुल मिला के यहाँ पर शनि यदि किसी अच्छे भाव का स्वामी होकर के बैठा है, कुंडली का कारक होकर के बैठा है, तो ये शनि मतलब एक तरीके से एडवेंचरफुल जिंदगी देकर के वो ओवरऑल अच्छा फल देगा। लेकिन यहाँ पर शनि यदि किसी पाप भाव का स्वामी होकर के पांचवें भाव में बैठा है और उसको कोई पाप ग्रह देख रहा है, तो ये शनि पूर्णता मतलब बिगड़ गया है। उसमें फिर शनि के लिए व्यक्ति को कुछ शनि के उपाय करने चाहिए, जैसे कि किसी मजदूर को कुछ दे देना, मजदूर से किसी ऊंची आवाज में ना बात करना, रिश्ते वाले को कुछ दे देना, भगवान शनि की पूजा करना, नित्य शनिवार के दिन कुछ किसी मजदूर को कुछ खिला पिला देना, या शाम को शनिवार के दिन घर के बाहर दिया जलाना। तो ये सब उपाय करने से भी शनि में शांति रहती है, शनि ग्रह का दोष थोड़ा सा दूर होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।